गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम सीखेंगे कुछ अलग। यह आपने जो बोर्ड पे मैंने जो लिखा है वह है व्यंजन, जो हमें पता है क से लेके ह तक मैंने यहाँ पे व्यंजन लिखे हुए हैं। उसके पहले हमने सीखे संयुक्त अक्षर जो क्ष, त्र, श्र और ज्ञ। तो जो हमने सीखे इनमें आप देख रहे बच्चों, व्यंजनों में मैंने यहाँ पे लिखा है क ख ग घ च छ ज झ न और ऐसे। तो इनमें आपको कुछ साम्य या फिर सेम समझ दिख रहा है। यहाँ पे देखो, क जब मैं लिखती हूँ तो यहाँ एक पूरी लाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। ख में भी एक लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, ग में भी है, घ में भी है, ड में यहाँ पे छोटी सी है, च में पूरी लाइन है, छ में यहाँ छोटी है, ज में यह पूर्ण पाई है, झ में है, ज्ञ में भी यह पूरी स्टैंडिंग लाइन दिख रही है। हम जो यह पूरी लाइन पूर्ण यहाँ बोल रही हूँ उसको हम कहते हैं पूर्ण पाई यानी खड़ी डंडी, खड़ी स्टैंडिंग लाइन। स्टैंडिंग लाइन हमें यहाँ दिख रही है। यहाँ पे छोटी सी है लेकिन है, छोटी क्यों ना हो लेकिन है। उसी प्रकार यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे छोटी स्टैंडिंग लाइन है, छोटी है, यहाँ पे पूर्ण है। तो उसी प्रकार से बच्चों यहाँ पे दिख रहा है आपको, त में भी आपको दिख रहा है स्टैंडिंग लाइन है, थ में भी स्टैंडिंग लाइन है, द में छोटी है, ध में पूरी है, न में पूरी है, प में भी पूरी स्टैंडिंग लाइन हमें दिख रही है, फ में भी दिखती है, ब में भी है, भ में भी है, म में भी है। आप बोल रहे होंगे टीचर आज क्या आप सिखा रहे हैं, तो आप पहले यहाँ गौर से देख लीजिए किस किस को पूर्ण पाई है और किसको नहीं है। यह में हम पूरी स्टैंडिंग लाइन निकाल रहे हैं यानी पूर्ण पाई निकाल रहे हैं। र में नहीं है, ल में पूर्ण पाई है, व में है, श में है, क्ष में है, स में है, ह में छोटी स्टैंडिंग लाइन है। लेकिन बच्चों र में नहीं है, र में कोई भी पाई नहीं है। हमने अब तक जो देखा, यहाँ पे कुछ व्यंजनों को पूर्ण पाई है, जिनको यह पूरी डंडी ऐसी होती है उनको हम कहेंगे ये पूर्ण पाई वाली। यह है पूर्ण पाई वाले व्यंजन। जहां भी मैं यहाँ निकाल रही हूँ बच्चों गौर से देखिए, इसको हम बोलेंगे पूर्ण पाई वाले व्यंजन, क्योंकि एक पूरी स्टैंडिंग लाइन हमें वहां निकालनी पड़ती है। तो जहां भी आपको रेड कलर से लाइन दिख रही है उन व्यंजनों को हम बोलेंगे पूर्ण पाई वाले व्यंजन। पूर्ण पाई यानी पूरी स्टैंडिंग लाइन वहां पे है। अब हम देखेंगे बच्चों छोटी पाई वाले व्यंजन। यहाँ पे बच्चों देखिए मेरे हाथ में ब्लैक कलर का पेन है, तो यहाँ पे छोटी पाई यानी छोटी स्टैंडिंग लाइन उस व्यंजन के लिए हमने बनाई हुई है। ट में है, ठ में है, ड में है, ढ में है, न में तो पूर्ण पाई है। फिर से द में है, छोटी पाई है। फिर से आ गए हम लोग कहाँ पे, ह में भी छोटी पाई है, और यहाँ पे अंग में भी छोटी पाई है। तो जहाँ पे मैंने ब्लैक कलर से लिखा हुआ है उन व्यंजनों को हम बोलेंगे कि उनको छ भी रहेगा बच्चों मेरा, तो छ, अंग, छ, ट, ठ, ड, ढ, द और ह। तो छोटी पाई वाले व्यंजन है बराबर। और जिनको मैंने रेड अक्षरों में लिखा हुआ है वह है पूर्ण पाई, पूरी स्टैंडिंग लाइन बच्चों। लेकिन यहाँ पे एक जो शब्द है र, यह शब्द ने व्यंजन, यह र जो व्यंजन है उसमें ना छोटी पाई दिख रही है ना बड़ी पाई दिख रही है, यानी उनमें कोई पाई है ही नहीं। तो यह हम क्यों पूरी यह बात क्यों कर रहे हैं, पूर्ण पाई छोटी पाई, इसका हमें आज सिखाने का क्या उद्देश्य है। तो बच्चों जब हम संयुक्त अक्षर लिखते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है संयुक्त अक्षर, यानी जहाँ पे दो व्यंजन साथ में आके एक शब्द तैयार हो जाता है। हम यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, यही इसी एग्जाम्पल में क मैंने आधा निकाला हुआ है, उसको मैंने पूरा तो मैंने ज्वाइन किया हुआ है। फिर मैं उसको कैसे उच्चारण कर पाती हूँ, संयुक्त
क भी है लेकिन त ज्यादा बड़ा है क्योंकि त पूरा है और क छोटा है। यहाँ देख सकते हैं आप, क मैंने ऐसे आधा निकाला हुआ है और त पूरा है। तो इसको हम बोलेंगे संयुक्त अक्षर, जहाँ पे दो व्यंजन एक साथ आ जाते हैं बच्चों। लेकिन यह जो पूर्ण पाई वाले हैं या छोटे पाई वाले हैं, वह किसी न किसी हाल में एक दूसरे से ज्वाइन हो जाते हैं और उच्चारण बनता है। लेकिन यह जो र है वह मिले तो कैसे मिले दूसरे व्यंजनों में, ना उसको पूर्ण पाई है ना छोटी पाई है। तो उसको जब किसी व्यंजन में मिलना होता है, किसी व्यंजन में मिलके, जैसे चक्र, वक्र, नम्र, यह जो शब्द है अगर उनमें हमें लिखना है, र को लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो वह आज हम सीखेंगे कि र जब संयुक्त अक्षरों में आता है तो उसे किस प्रकार से लिखते हैं। बच्चों, यह जो र है उसको हम जब वह आता है किसी व्यंजन से मिलता है तो उसे हम कैसे लिखते हैं यह हम अभी देखेंगे। तो सबसे पहला है रेफ। रेफ यानी यह जो चिन्ह, इस प्रकार का चिन्ह जब किसी अक्षर को, व्यंजन को लगता है तो हमें वहां पे ऐसे, पहले तो यह समझ लेना है बच्चों, जिसे जहां पर भी जिस व्यंजन को भी यह ऊपर वाला ऐसे हाफ सर्कल की चिन्ह आपको समझ दिख रहा है, यानी कि उसमें र मिला हुआ है, र। लेकिन वह जो र मिला हुआ है उस व्यंजन के साथ वह बिना किसी स्वर का है, अकेला र है लेकिन उसमें कोई स्वर नहीं उस र में से। बाकी अब हम देखेंगे। तो पहला रेफ यानी क्या, र मिला हुआ है उस व्यंजन के साथ, दिखाएंगे कैसे, इस चिन्ह से। जैसे मात्राओं में हमने देखा कि अ के लिए कोई चिन्ह नहीं, आ के लिए हम यह चिन्ह यूज करते हैं, फिर हमको समझ में आ जाता है। अगर यहाँ क में ये डंडा दिख गया, ये पूरी पाई दिख गई, पूरी पाई के अक्षर के साथ ये डंडा या स्टैंडिंग लाइन दिख गई तो हम बोल देंगे का। तो उसी प्रकार किसी अक्षर व्यंजन के ऊपर आपको यह चिन्ह दिखाई दिया तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि उसमें र मिला हुआ है। लेकिन वह जो र है वह र आधा र है, सिर्फ व्यंजन है, उसको कोई भी स्वर उसमें मिला हुआ नहीं है। जैसे हम देखेंगे अभी एग्जाम्पल के देखकर हम उसे और ज्यादा सीखने की कोशिश करेंगे। बच्चों, यहाँ पे मैंने शब्द लिखे हैं, आप भी पढ़ने की कोशिश कीजिए, यानी जो जो व्यंजन हमारे हुए वह तो आपको पढ़ने आ जाएंगे। स, यहाँ आगे है प और ऊपर कुछ तो दिया हुआ है, मैंने अभी बोला, तो इसका उच्चारण र में करना है, र से कर रहे हैं, जैसे करना है र ही करना है। तो सर प, सर प, सर प। यहाँ पे भी देखेंगे बच्चों, त और क है और क में क्या हुआ, दिया हुआ है यह रेफ की मात्रा या फिर रेफ का चिन्ह दिया हुआ है। त, तर्क, तर्क, तर्क। न में ई की मात्रा, न में ई की मात्रा, नी र है और फिर ज बोलेंगे बच्चों, निर्जन, निर्जन। इसी प्रकार से पहले हम देखेंगे इसको कैसे लिखते, फिर आगे भी हम पढ़ेंगे और उसको भी हम देखेंगे कि उसको अलग कैसे करके लिखेंगे। बच्चों, यहाँ पे स है, स तो हमारा एकदम जाना पहचाना है, हम लिख सकते हैं, स में कोई मात्रा नहीं, यानी कि हम क्या लिखेंगे, स और ओ, सहल के साथ, और उसमें कोई चिन्ह नहीं, कोई मात्रा नहीं, तो अ है। लेकिन अब यहाँ पे आ गए हम बच्चों, देखिए सर्प, सर्प। यह जो है यह र कहाँ लगा हुआ है, ऊपर। रेफ कहाँ लगी होती है, ऊपर। रेफ यानी क्या है, उसमें र का उच्चारण है, लेकिन वह र कैसे है, उसमें कोई भी स्वर मिला हुआ नहीं है। तो देखिए बच्चों, इन दो व्यंजनों के बीच में र है, स और प के बीच में र है हमारा, लेकिन हमने लिखा है कि यहाँ पे नहीं लिखा है, हमने ऊपर यानी प व्यंजन के ऊपर हमने उसको लिखा है, लेकिन उसका स्थान क्या है, इन दोनों व्यंजनों के बीच, इन दोनों व्यंजनों के बीच। भले ही ऊपर हो लेकिन स्थान है इन दोनों के बीच।
यानी पहला खत्म होने के बाद, पहला मैंने स का पूरा लिख लिया, कौन सा उसमें स्वर मिला हुआ है तो हो गया, लेकिन बाद में आ गया हमारा रेफ का चिन्ह, तो वह क्या है, र, सर, लेकिन वह हल के साथ आएगा बच्चों, क्योंकि वह पूरा र नहीं है, किसी स्वर में मिला हुआ नहीं है, वह किस में जुड़ा हुआ है, प, सर्प, सर्प। तो फिर हमें मिला हमारा प, और कोई भी आगे स्वर चिन्ह नहीं है रेफ छोड़ के, यानी कौन मिला हुआ है उसमें बच्चों, अ। बच्चों समझ में आ गया। देखिए यह है अपना स, यह है अपना रेफ जो हमने ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन वह सिर्फ एक र हल के साथ आएगा, क्योंकि उसमें कोई भी, वह आधा है, वह आधा है, बिना स्वर का है, स्वर रहित है, स्वर उसमें मिला हुआ नहीं है। ऐसा हमारा रेफ का र होता है। रेफ का र यानी उसमें कोई भी स्वर मिला होता नहीं है, स्वर विरहित, स्वर मिला हुआ नहीं है बच्चों। और फिर बाद में यह, मैं अगर ऐसे बोल दूं कि यह ये हो गया चिन्ह आपको समझने के लिए, और बाद में बच्चों यह क्या है, प में अ की मात्रा मिली हुई है, जो हमने प यहाँ पे लिखा है, तो प में अ की मात्रा प, सर्प। आ गया बच्चों समझ में। हम आगे जाएंगे अगले एग्जाम्पल के। उसी प्रकार का एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है बच्चों, देखिए, तर्क, तर्क यानी दो व्यंजनों के बीच हमें उसका उच्चारण करना है। अगर आपको ऊपर रेफ दिखाई दे रही है दूसरे व्यंजन पे, तीसरे व्यंजन पे, अगर तीसरे व्यंजन पे दिख रही है तो दूसरे और तीसरे व्यंजन के बीच में उसका उच्चारण होना चाहिए। हम आगे देखेंगे, वह भी हमारा है तर्क। तो पहले हम क्या कर लेंगे, त के बारे में लिख लेंगे, जैसे हम आज तक लिखते आए हैं। त, उसमें कोई भी चिन्ह नहीं, यानी कौन मिला हुआ है बच्चों उसमें, अ। लेकिन हम अभी क्या बोलेंगे, बोल रहे हैं, इन दोनों व्यंजनों में हमारा रेफ का र आ जाएगा, तो यह आ गया हमारा र, बिना स्वर रहित है, यह आधा है, बिना स्वर का है। तो बाद में हमारा है क, तर्क, तर्क, तर्क। तो क आएगा हमारा हल के साथ, कोई भी चिन्ह नहीं क को, यानी कौन है वह, क। और बच्चों यह लिखते कैसे है, जिस व्यंजन पे है उसी पे हम लिखेंगे, उसी पे हम वह आधी, आधा सर्कल या सेमी सर्कल ऐसे लिखेंगे। हमारा अगला शब्द है बच्चों, पढ़ने की कोशिश कीजिए। न में ई की मात्रा नी, ज में हमारा रेफ हुई है, तो हम कैसे पढ़ेंगे, निर्जन, निर्जन, निर्जन। यहाँ पे हम नी कैसे लिखेंगे, हमें पता है बच्चों, न हम लिखेंगे, उसमें कौन सी मात्रा है वह हम देंगे, हमारी छोटी ई की मात्रा हुई है। फिर आ गया हमारा यह रेफ, रेफ यानी क्या, हमारा र, लेकिन उसमें कोई भी स्वर मिला हुआ नहीं है, वह हम कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से हम हल के साथ लिखेंगे, स्वर रहित है। फिर किसके साथ जुड़ा हुआ है, ज के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन यह ज किस स्वर के साथ है, अ के साथ, कोई चिन्ह नहीं, यानी अ के साथ है, लेकिन हल लिखना नहीं भूलना है ज को। फिर हमारा आ गया न, उसी प्रकार न को भी कोई चिन्ह नहीं है, तो हमारा अ के साथ आ गया। बच्चों आपको समझ में आ गया, यह है हमारा नी, यह है हमारी रेफ का जो चिन्ह है, उसके लिए हमने र लिखा है, फिर हमारा यह ज और न। इस प्रकार से बच्चों हमने क्या लिख लिया यहाँ पे, निर्जन। बच्चों ऐसे तो होता नहीं है कि रेफ का चिन्ह हो या ऐसे पूरे उसको कोई अगली मात्रा है ही नहीं, बस रेफ की ही मात्रा है और कोई मात्रा है नहीं, ऐसे नहीं होता है। सारी मात्राएं उसमें जुड़ जाती है, भले वो कौन सी भी हो, अ आ ई सारी मात्राएं उसमें जुड़ जाती है। तो यहाँ पे मैंने एक उदाहरण लिया हुआ है बच्चों, आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दुर्गा,
दुर्गा, दुर्गा। हाँ बच्चों, तो यहाँ पे आ की मात्रा आपको दिख रही है। ऐसे ही नहीं कि रेफ हमेशा अकेला नहीं आता है, उसमें जैसे हम बोलते उस प्रकार की मात्राएं उसमें जुड़ जाती है। अब हम देखेंगे दुर्गा, दुर्गा। दो को हम तो लिख सकते हैं, वो हमेशा हम लिख पाते हैं द में ऊ की मात्रा हल के साथ। यह हो गया हमारा दू कंप्लीट, लेकिन आ गया हमारा अभी रेफ का चिन्ह दुर्गा। जैसे हम बोल रहे हैं दुर्गा, जब भी आपको यह रेफ दिखाई देगा, जहां भी दिखाई देगा, उस व्यंजन के पहले उसका उच्चारण करना है बच्चों, दुर्गा। तो अब कहाँ आ गए बच्चों, इन दोनों व्यंजन, क्योंकि दो ही है तो ज्यादा कंफ्यूजन होने के लिए आपको कुछ वहां पे जगह ही नहीं है, इन दोनों में है। तो हमने लिख लिया यहाँ पे र, जो स्वर रहित है, स्वर रहित है, स्वर नहीं है उसमें। जैसे द में स्वर है लेकिन इस रेफ के र में स्वर नहीं है। फिर लेकिन यहाँ जो हमारा है ग में कोई तो मात्रा दी हुई है बच्चों, आपको दिख रहा है, ग में है आ की मात्रा, ग में है आ की मात्रा। तो इस प्रकार से बच्चों हमारा ये हो गया द प्लस उ दुर्गा, ग में आ की मात्रा आ, दुर्गा। अगली वाले हम देखेंगे कि ई की मात्रा के साथ रेफ आई हुई बच्चों। यहाँ आप देखेंगे, पढ़ने के लिए आपको थोड़ी सी कठिनाई जाएगी, लेकिन देखिए क में ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, की, त में बड़ी की मात्रा पहले आप देख लीजिए है, और बड़ी ई की मात्रा के बाद यह जो आपको दिख रहा है बच्चों, यह है हमारा रेफ। क्या है वह, रेफ, यानी बड़ी ई की मात्रा के साथ जुड़ा हुआ है अपना रेफ का चिन्ह। यानी इसमें कौन है, इसका यहाँ पे किसका उच्चारण होने वाला है, अभी अपने आधे र का उच्चारण इसमें होने वाला है। अगर आपको फिर भी रीडिंग करने की अभी तो हैबिट है नहीं, र के रेफ के र कैसे करेंगे, तो बच्चों देखिए क में बड़ी ई की मात्रा की, अगर हमें यहाँ दिख रहा है तो हम पहले क्या बोलेंगे, र की मात्रा बोलेंगे, लेकिन र बोलेंगे कीर्ति, और फिर अगला वाला जो भी व्यंजन है, जिसको जो चाहे उसकी मात्रा हो, लेकिन कीर्ति, टी हमने फिर बाद में बोला, लेकिन दोनों के बीच में हमने किसका उच्चारण किया, हमारा रेफ वाला र। लिखना फिर से बहुत आसान है, देखिए बच्चों, क हो गया हमारा, हमें पता है क में कौन सी मात्रा मिली हुई है, यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा मिली होगी, तो यह हमारा क्या बना बच्चों, की बन गया। अभी हमें पता है यह रेफ का चिन्ह है, तो हमें र पहले, इसके पहले हमें र का उच्चारण करना है, तो किर, यह हमारा आ गया रेफ का र, बिना स्वर, स्वर रहित है यह। तो यहाँ पे कोई भी हम आगे लिख नहीं पाएंगे क्योंकि वह स्वर रहित है, कौन सा स्वर डालेंगे उसमें, तो टी हमारी आ गई त, और यहाँ पे फिर से आ गई बड़ी। और बच्चों और एक बोलने की बात, कि हम रेफ कहीं भी लगाए तो चलेगा क्या, कि यह शब्द मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कीर्ति, कहाँ लगाएंगे, तो जो भी मात्रा होती है इस व्यंजन में अगर लगाया हुआ है तो उसी व्यंजन के साथ वो जाएगी। दुर्गा जो आ की मात्रा है, आ की मात्रा के साथ ही जाएगी। अगर मैंने ऐसे लिखा तो फिर यह गलत हो गया बच्चों। देखिए, अगर मैंने ग के ऊपर लगाई, बावजूद उसको कोई मात्रा और जुड़ी हुई है, तो यह गलत है। अगर कोई मात्रा है तो मात्रा के साथ ही जाएगी, लेकिन यहाँ पे तो कोई मात्रा है ही नहीं, यानी क्या, अ है लेकिन वो दिखाई नहीं देती, उसमें मिली हुई है, तो उसी व्यंजन के ऊपर जाएगा, उसी व्यंजन के ऊपर जाएगा, उसी व्यंजन के ऊपर जाएगा। लेकिन जब कोई मात्रा दी होती है, अलग मात्रा उसमें मिली हुई है, अलग मात्रा यहाँ पे मिली हुई है, तो उस मात्रा के साथ उस रेफ को हमें लिखना है बच्चों। तो बच्चों, आपको यह रेफ समझ के आपके बुक में, ज्ञान प्रवाह बुक में जो भी PDF दिया हुआ है गूगल क्लासरूम में, वह आपको अच्छे से समझ के
लिखना है।